तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रोडक्ट किन किन चीज़ों से बनता है, यानी कि उसके इंग्रेडिएंट्स कैसे पड़े और उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या होते हैं, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स कैसी होती हैं। तो आज मेरे पास मदर डेयरी का फ्लेवर्ड मिल्क है जिसको हम डाइसेक्ट करेंगे और जानेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें। जैसे कि देख सकते हो मेरे आगे मदर डेयरी का केसरी इलायची फ्लेवर्ड मिल्क है और इसके अंदर आज हम देखेंगे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं और क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं इसमें, यानी फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हम कैसे जानते हैं। तो दोस्तों इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट यहाँ पे मेंशन हुई हुई है। और ये जो प्रोसेस खाने होते हैं, कुछ भी ये पैकेट में आता है, इसे जनरली मैं अपने दोस्तों या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को अवॉइड करता हूँ खाने के लिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा डले हुए होते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको ऐसा खाना खाने की जिसके एक ही इंग्रेडिएंट हो। हालाँकि इस पर वापस आते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे जो पहला आइटम है उसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि मिल्क सबसे ज़्यादा है इसके अंदर। दूसरे नंबर पे शुगर है, थर्ड नंबर पे मिल्क सॉलिड्स है, फोर्थ नंबर पे नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस है और आखिरी में इसमें सिंथेटिक कलर है थोड़ा सा। अब इसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन को कैसे पढ़ें? ये दिखने में आपको दिख रहा होगा कि भाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत आसान है ये। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ पर 100 ml के हिसाब से है और एक सर्विंग में आपको 250 ml लेना होता है और आपके पास दो सर्विंग है इसके अंदर। अगर आप 250 ml दो बार ही लेंगे तो आपके पास 500 ml आएगा, जितना बड़ा ये पैक है। अब इसमें अगर हम एनर्जी कैलोरीज देखें तो कैलोरीज इसमें 81 कैलोरीज आती है, यानी कि अगर इस 100 ml वाली इंफॉर्मेशन को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फ्लेवर्ड मिल्क की टोटल कैलोरीज मेरे को पता चलेंगी। टोटल कैलोरीज हैं इसकी 8 × 81 × 5, यानी कि 405 कैलोरीज इसके अंदर टोटल हैं। प्रोटीन की मात्रा अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पे 3.4 लिखा है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल आएगा, यानी 3 5 ज़ा 50, 4 × 5 20, 15 और 2 17 ग्राम्स प्रोटीन इसके अंदर है। इसी तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट्स 13.3 ग्राम इंटू 5 बार मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और टोटल शुगर्स भी आप देख सकते हो कि टोटल शुगर इसके पास 13 ग्राम्स है और एडेड शुगर 8.5 है, तो यानी कि इसने 8.5 ग्राम शुगर ऊपर से मिलाई है। फ्रेंड्स, इसमें आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, RDA। ये होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। मतलब हमें पता होता है कि भैया हमारे शरीर को प्रोटीन भी कुछ मात्रा में चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट भी कुछ मात्रा में चाहिए होता है, शुगर भी कुछ मात्रा में चाहिए होता है, फैट भी कुछ मात्रा में चाहिए होता है। तो ये जो आप ब्रैकेट्स में देख रहे हैं ये उसी का ही इंडिकेशन है कि 10.1% ऑफ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है इसके अंदर एनर्जी 100 ml के अंदर। तो उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली RDA क्या चीज़ होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये एक FSSAI ने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें ये सब लिखा हुआ है कि अगर आप इतने से इतने उम्र के बीच हैं और आपकी लाइफस्टाइल हैवी वर्कलोड है, लाइट वर्कलोड है या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से आपकी जो है कैलोरीज डिसाइड होते हैं कि आपको दिन में इतनी कैलोरीज खानी है। तो बस उसी के हिसाब से ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। कैलोरीज के अलावा उसके अंदर ये भी होता है कि फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन कितना कितना खाना चाहिए, यहाँ तक कि उसमें विटामिन भी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लिखे हुए होते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हम कैसे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।